एक्सरसाइज 16F के लिए फॉर्मूले हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 और एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ये वाला। तो उसका फॉर्मूला ये है कि x की जगह x1 रख देना है, y की जगह y1 प्लस सी और इसका मॉड लेना है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, और नीचे कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की पहचान ये दोनों सेम होंगे ax प्लस बी वाई, स्लोप सेम आएगा दोनों का, पर ये कांस्टेंट टर्म अलग है इसमें। तो इनके डिस्टेंस का फॉर्मूला है मॉड c1 माइनस c2 अपॉन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 16F का पहला क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट दिया है 4,2। यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो x की जगह 4 रख देंगे, 5 इंटू 4 माइनस 12 इंटू वाई की जगह 2 माइनस 9 इसका मॉड अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर, या जगह 20 माइनस 24 माइनस 9 अपॉन या जगह 169। तो ये ऊपर सॉल्व करके 13 आ जाएगा, नीचे भी 13, डिस्टेंस हो गया 1। क्वेश्चन सेकंड में भी एक इक्वेशन दी है 5x प्लस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो वही x की जगह 7 रख देंगे प्लस 12 इंटू 0 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यह आ जाएगा 35 माइनस 9 और नीचे 169 का रूट हो जाएगा 13, तो ऊपर आएगा 26 अपॉन 13 यानी कि 2 आंसर। फिर इसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है 2,1 से, तो x और y की जगह डाल देंगे 2 और 1, तो 5 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 9 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यह आ जाएगा 10 प्लस 12 माइनस 9 नीचे 13, ये 13 अपॉन 13 1। तो बताना था ये वाला जो डिस्टेंस है पहला वाला इसका ट्वाइस है, तो ये 2 आ गया, ये 1, इसका मतलब d1 इज ट्वाइस ऑफ d2। क्वेश्चन 3 में ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं 0 0 1 7 और 5 1। तो इसमें A से जो BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है AD, इसकी लेंथ निकालनी है, AD की लेंथ, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है इसमें। पहले हम BC की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो BC का स्लोप निकालेंगे, पहले ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 1, ऊपर आ जाएगा माइनस 6 नीचे 4 माइनस 3/2। तो BC की इक्वेशन निकालते हैं y माइनस y1 7 हो गया, फिर m x माइनस x1, यह जगह 2y माइनस 14 माइनस 3x प्लस 3, इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो BC की इक्वेशन आ गई और ये डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसे इस पॉइंट से, तो एक्स वाई को 0 0 रखेंगे, माइनस 17 अपॉन ये 9 प्लस 4, ये आ जाएगा 17 अपॉन रूट 13, ये आ गया डिस्टेंस AD। अब इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है, तो पहले BC की लेंथ निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 प्लस 36, ये 52 आएगा, ये 2 रूट 13 लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया BC और हाइट होगी इसकी AD, हाफ BC इंटू AD। तो BC की लेंथ है, BC की लेंथ और AD की लेंथ दोनों रख देंगे यहाँ, 13 कैंसिल 2 कैंसिल 17 आंसर। क्वेश्चन 4 में भी ट्राइंगल की 3 साइड दी है, AB की इक्वेशन दी है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5, BC की इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और AC की x प्लस y इक्वल्स टू 1। तो उसमें तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, जैसे यहाँ से BE, फिर A से इसकी लेंथ और ये C से, तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। पहले AB और BC को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। AB और BC को, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से, ये 12x 16y 20, इसको 3 से करेंगे 12x 9y 15, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा,
ये आ जाएगा -25y और ये 20 - 15 5, y की वैल्यू -1/5। इस y की वैल्यू -1/5 को इसमें रख देते हैं फर्स्ट में, तो 3x - 4 × -1/5, ये +4/5 बनेगा, उधर जाके -4/5। ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे 25 - 4 21/5, 3 से कैंसिल हो जाएगा 7/5। तो b के पॉइंट आगे 7/5 -1/5। अब जब b की लेंथ निकालनी है तो b पॉइंट से ac तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ac की इक्वेशन ये है, तो x की जगह 7/5, y की जगह -1/5 -1 अपॉन √ कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 1। कैल्शियम आएगा 5, तो 7 - 1 - 5, 5 नीचे आ जाएगा और ये √2, ये आ जाएगा 1/5 √2। तो इसे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे √2 × √2 2, 2 5 = 10। तो जैसे b आया एल्टीट्यूड वैसे बाकी भी निकाल लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट आएगा, फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट और ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में एक लाइन दी है जो जिसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन हो जाएगी x/a + y/b = 1, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से दिया है p। तो p जाएगा डिस्टेंस x की जगह 0 0/a, y की जगह भी 0 0/b -1 अपॉन √ x का कोएफिशिएंट है 1/a, तो 1/a², ये 1/b 1/b², ऊपर आ जाएगा 1 और ये ऐसे आ जाएगा। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा p² = 1 ये रूट हट जाएगा 1/a² + 1/b²। तो उसको इधर ले आते हैं, उसको नीचे ले आते हैं, 1/a² + 1/b² = 1/p²। ये प्रूव करना था इसमें। क्वेश्चन 6 में बताना है इन पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस कितना है। ये 3x + 4y 3x + 4y सेम है, ये लाइन पैरेलल है। तो इसका फॉर्मूला लिखा रखा है c1 - c2 5 - 17, इसका मॉड अपॉन √ कोफिशिएंट का स्क्वायर 3² + 4², ये आ जाएगा 12/5। क्वेश्चन 7 में एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो पहले इसमें से y अलग कर देते हैं, -x और 7 नीचे आ जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -1/7। तो पहले लाइन का स्लोप भी सेम होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी y = mx + c, m की जगह ही डाल देंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एक तरफ ले आते हैं, तो आ जाएगा x + 7y - 7c = 0। फिर एक और कंडीशन दी है कि इस लाइन का जो डिस्टेंस है 2 - 1 पॉइंट से 1 है, इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से 1 है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए x को 2 रख देंगे, y को -1, फिर -7c, नीचे x का कोएफिशिएंट 1 है और उसका 7, 1² + 7², ये आ जाएगा 2 - 7 - 5 -7c, नीचे 50 आ जाएगा, यानी कि 5√2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मॉड में माइनस से हटा देंगे। अब इस मॉड को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ± साइन, तो 5 + 7c = ± 5√2। तो 7c के लिए हो जाएगी -5 ± 5√2। तो जो 7c की वैल्यू है यहाँ रख देते हैं इसे डायरेक्ट, x + 7y माइनस ऐसे रहेगा, और 7c के लिए -5 ± 5√2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस लिखो चाहे माइनस प्लस। तो इक्वेशन आ गई x + 7y + 5 ± 5√2। 8 क्वेश्चन में भी एक लाइन की इक्वेशन निकाली जो 0 1 से पास हो रही है, और उस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट 2 2 से 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो लाइन 0 1 से पास हो रही है उसकी इक्वेशन y - y1 m x - x1, तो y - 1 = mx या mx - y + 1 = 0, ये आ गई इक्वेशन। अब इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से 1 है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए x और y को 2 रख देंगे, 2m - 2 + 1, और नीचे इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर m² + 1, और ये डिस्टेंस दे रखा है 1, यह आ जाएगा 2m - 1। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर, पहले 4m² + 1 - 4m, और इसको रूट हट जाएगा m² + 1, तो ये इधर ले आएंगे 4m² - m² 3m² -4m, 1 कैंसिल हो गया। इसमें m कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ये आ जाएगा 3m - 4, या तो m की वैल्यू 0 होगी या m की वैल्यू 4/3,
अगर m की वैल्यू 0 होगी, इसमें रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा तो -y + 1 = 0, यानी कि y - 1 = 0। फिर m की दूसरी वैल्यू 4/3 वो भी रख देते हैं यहाँ, 4/3x - y + 1, एलसीएम लेंगे तो 4x - 3y + 3 = 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में दो इक्वेशन दी है, 3x - y - 3 = 0, 3x - y + 5 = 0। ये पैरेलल लाइन है क्योंकि दोनों के स्लोप इक्वल हैं, और हमें एक लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है जो इन दोनों के पैरेलल है। जैसे कि ये होगी, मान लो इन दोनों के पैरेलल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है फर्स्ट, और ये लाइन 1 और जो हमें निकालनी है, और फिर जो लाइन सेकेंड है और जो लाइन हमें निकालनी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 3:5। तो इनके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, 3x - y + c = 0। ये वाली लाइन आ गई थर्ड इक्वेशन। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 इन दोनों के बीच, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3, इनका जो रेशियो है वो 3:5 है। तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस होगा c - -3 यानी कि c + 3, नीचे कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम 9 + 1। फिर इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालेंगे तो c - 5/9 + 1, और ये रेशियो है 3:5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो c + 3/c - 5 3/5, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा। तो एक प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे और एक माइनस। पहले प्लस लेके सॉल्व करते हैं, c + 3/c - 5 = 3/5, हो जाएगा 5c + 15, और ये 3c - 15, उधर जाएगा -15 और 3c इधर माइनस का, 2c = -30, हो गया -15। फिर एक नेगेटिव साइन लेते हैं इसमें से, c + 3/c - 5 -3/5, ये हो जाएगा 5c + 15 -3c + 15, तो 3c इधर ले आते हैं और 15 इधर, 8c = 0, c आगे 0। तो अगर इन दोनों के बीच में वो लाइन होगी तो इसमें c की वैल्यू -3 और इसमें +5, तो c की वैल्यू -3 और 5 के बीच में लाई करनी चाहिए, ये तो बाहर हो जाएगी इनसे, तो 0 आएगा -3 और 5 के बीच में, तो c की वैल्यू 0 इसमें रख देंगे, तो 3x - y = 0। क्वेश्चन 10 में एक पॉइंट P मूव कर रहा है, इसका लोकस ढूंढना है। इस तरीके से मूव करेगा, जो डिस्टेंस है P का ओरिजिन से वो इक्वल है जो उसी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से है। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस लाइन। तो इनके भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर का रूट, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस लाइन से, यही लाइन लिख के नीचे कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। स्क्वायरिंग कर देते दोनों साइड, तो x² + y², ये जाएगा 9x², 16y², फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2a भी करेंगे -24xy, फिर ये 2 × 4 से 12x, 2ac में 2bc में 16y, नीचे इसका रूट हट जाएगा 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 25x², 25y², और इन सबको एक तरफ ले आते हैं, -9x² -16y² -4, ये हो जाएगा +24, ये -12 और ये +16, तो ये आ जाएगा 20y² -9x² 16, और 25y² -16y² 9, बाकी सब ऐसे लिख लेंगे। तो ये लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन 11 में इसमें पॉइंट P का लोकस ढूंढना है। मान लो P के कोऑर्डिनेट xy है, इसमें दे रखा है कि जो P का डिस्टेंस है x एक्सिस से, यानी कि PA, इसका स्क्वायर PA², और इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से, यानी कि PB, इसका स्क्वायर, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ, ये वाली लाइन जो है इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट P से, इसका भी स्क्वायर, ये इक्वल है। तो अगर हम इस पॉइंट को xy मानेंगे तो ये x हो जाएगा, ये y, तो उसका मतलब PA की वैल्यू y हो जाएगी और PB की वैल्यू x। डिस्टेंस के लिए ये इक्वेशन लिख के नीचे कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम और ऊपर होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये आ जाएगा x² y² 1, 2xy 2y और 2x, ये स्क्वायर करेंगे नीचे रूट का तो रूट हट जाएगा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x² + 2y², और एक तरफ ले आते हैं सबको, -x², इधर आके -y², ये -1, ये +2xy और ये +2x - 2y, तो 2x² - x²,
2y² माइनस y² y², बाकी सब ऐसे कॉपी कर लेंगे, ये इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन 12 में भी दो पैरेलल लाइन दी है, ax प्लस by प्लस c1, ax प्लस by प्लस c2। एक मिड पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मिड पैरेलल मतलब वो तो इन दोनों के पैरेलल होगी लाइन, ये वाली, और मिड पॉइंट से पास होगी, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस होगा c माइनस c1, नीचे कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस c माइनस c2, नीचे a² प्लस b²। ये कैंसिल हो जाएगा, मॉड आएंगे तो प्लस माइनस आएगा। अगर इसमें प्लस साइन लेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू नहीं आएगी, तो माइनस साइन लेंगे तो जाएगा माइनस c प्लस c2। c अलग कर लेते हैं, c1 इधर, c के लो c1 प्लस c2/2, इसको हम यहाँ रख देंगे। इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 प्लस c2/2। 13 क्वेश्चन भी सेम है, इसमें प्रूफ करना है ये जो लाइन दे रखी है ये मिड पैरेलल है इन दोनों की, तो मिड पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालेंगे इसी तरीके से। तो पहले इनके पैरेलल लाइन की इक्वेशन 12x माइनस 5y प्लस c, तो 1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है। डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3, क्योंकि मिड पैरेलल है, बीचों बीच पास हो रही है, जैसे ये डिस्टेंस इक्वल था, तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस c माइनस 7/144 प्लस 25, और इन दोनों के बीच का c प्लस 13 144 प्लस 25, ये कैंसिल, मॉड हटा के प्लस माइनस आ जाएगा। अगर प्लस साइन लेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन लेंगे तो माइनस c माइनस 13, 2c इक्वल्स टू माइनस 6, c के लो माइनस 3। अब c को माइनस 3 इसमें डाल देते हैं, तो 12x माइनस 5y माइनस 3, वही इक्वेशन आ गई। ये प्रूफ करना था।